पेपर देकर आ रहे हैं। हाउ इज द पेपर सर? ओके, टफ था थोड़ा। 69। 69। एक्यूरेसी उसमें एक्यूरेसी होगी 80-85%। 80-85%। करंट अफेयर का लेवल क्या था सर? लेवल वही था, स्टेटमेंट वाइज पूछ रहे हैं जैसा आ रहा अब तक शिफ्टों में जितना भी आया सेम करंट था। अफेयर में सेम था। क्या क्या पूछा गया था? योजना से कुछ प्रश्न आए? आए थे। क्या था सर, कुछ याद है? G20 से भी थे और भी थे। क्या था G20? थोड़े क्वेश्चन घुमा रखे थे, वो डायरेक्ट पता नहीं लग रहा था कि किस टॉपिक से। स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा थे। आप करंट अफेयर में कितने बना पाए? 18। 18। और रीजनिंग में? 17। रीजनिंग का लेवल क्या था? उसका भी थोड़ा टफ था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा है। उसमें भी स्टेटमेंट। और क्या क्या किस टॉपिक पर था रीजनिंग में? सीटिंग अरेंजमेंट से था, मिरर इमेज से था, और उसमें भी स्टेटमेंट से था, जैसे 1 और 2 करेक्ट, ओनली 1 ओनली 2, ये वर्बल से ज़्यादा थे या नॉन वर्बल से रीजनिंग? दोनों से थे। दोनों से। नॉन वर्बल से थोड़े ज़्यादा थे। रीजनिंग में कितना किया? 17। 17। इंग्लिश? इंग्लिश भी थोड़ी टफ थी, जैसे ऐसे सीमा थे उससे अलग थी थोड़ी। एसएससी से थोड़ा अलग। जैसे क्या क्या था सर इंग्लिश में? बाकी सेम, जितनी भी शिफ्ट अब तक रिपीट हो रही है ना, वही है। इंग्लिश में कितना किया आप? मैं तो इंग्लिश में 17-18। 17 किया है ना। तो सर क्वांट में क्या क्या था? क्वांट में एडवांस मैथ नहीं था, अर्थमेटिक था Arithmetic से सारा। था। सारा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या, जैसे नंबर सिस्टम से ज़्यादा प्रश्न था, कोई ऐसा टॉपिक था जिससे ज़्यादा? सबसे 1-1, 2-2, जितना भी अर्थमेटिक है सबसे 1-1, 2-2। लेंदी टाइप था कि मैंने ड्यूरेबल? लेंथी था, कुछ क्वेश्चन लेंथी थे, कुछ इजी भी थे। इसमें भी स्टेटमेंट था क्या? हाँ था, 4-5 क्वेश्चनों में था। 4-5 क्वेश्चन था। आप अपने सेंस से बताइए कट ऑफ क्या रह सकता है सर? जनरल की 65 65 मैक्सिमम। मैक्सिमम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। तो सर कैसा पेपर आ रहा है सर? पेपर थोड़ा लेंथी है। हिंदी आ रहा है। एक करंट अफेयर में कितने सवाल बनाए आपने? बना लिए करंट अफेयर में 12-13। 12-13। कैसा था सर करंट अफेयर में, क्या क्या पूछा गया था? ठीक था, थोड़ा लेंथी था, जैसे कि मैथ साइड हो गया। हाँ। और रीजनिंग होगी, थोड़ी लेंथी थी। हाँ। बाकी यानी पढ़ने वाला तो कर ही लेता है। कितना रहा अटेम्प्ट आपका? मेरा रहा 75। 75। एक्यूरेसी उसमें? एक्यूरेसी होगी 2-4 की छोड़ के बाद 70 की एक्यूरेसी होगी। 70। रीजनिंग में क्या था सर? रीजनिंग बैंकिंग की दे रखी थी, यानी थोड़ी बैंकिंग लेंथ लेवल का? हाँ, थोड़ा अच्छी थी, लेंदी टाइप लेंथी थी। हाँ सर। इंग्लिश? इंग्लिश भी लेंथी थी, थोड़ा पैराग्राफ टाइप, जैसे कि 3 से 4 क्वेश्चन वैसे दे रखे थे कि पहले कौन सा आएगा स्टेटमेंट, 4 वो दे दी स्टेटमेंट, और पहले कौन सा आएगा स्टोरी टाइप। आई विश फॉर बेस्ट, गुड लक ब्रदर। थैंक यू सर। तो सर कैसा पेपर आ रहा है सर? लेवल क्या है इसका? मॉडरेट है। मॉडरेट पेपर है? जी। करंट अफेयर सर? करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन हैं और बिल्कुल स्टैटिक्स क्वेश्चन है और फैक्ट पूछे हुए हैं थोड़े। बाकी ठीक ही है, क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा मैथ का जो है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी ठीक ही है। मैथ लेंदी है या तो? लेंथी है, और सीसेट भी जैसे रीजनिंग है ना, वो भी लेंथी है, तो उस हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी अच्छा है, पेपर अच्छा है। रीजनिंग? रीजनिंग थोड़ा वही टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम को थोड़ा कंज्यूम करता है, अदरवाइज क्वेश्चन अच्छा है। इंग्लिश ठीक था, इंग्लिश और जीएस वगैरह वो अच्छा है। आपका अटेम्प्ट क्या रहा है? मेरा अटेम्प्ट तो 70 प्लस रहा है। एक्यूरेसी इंग्लिश और करंट अफेयर और रीजनिंग और जीएस का अच्छा रहा है, मैथ में थोड़ा रहा है थोड़ा। करंट अफेयर में क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? जैसे करंट अफेयर में स्टेट जैसे यूपी के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, यूपी में क्या वुमेन के ऊपर क्या किया है, तो एजुकेशन पे, चाइल्ड पे, इन पे वैसे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी कुछ सवाल पूछे? हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से भी जैसे किस PSLV के ऊपर पूछा हुआ था, तो कौन सी रॉकेट वगैरह लॉन्च की है, तो ये क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स से भी कुछ करा? स्पोर्ट्स से नहीं था कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा नहीं था। नहीं, योजना पे था क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन थे योजना पे, जैसे शायद PM आवास योजना ऐसा कुछ किसी पे था एक क्वेश्चन। डांस वगैरह से प्रश्न आता है? नहीं। जीके में क्या क्या प्रश्न आता है? तो जीके में यही पूछा था, हिस्ट्री से पूछा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और सोर्सेस पूछे हुए थे, और बाकी पॉलिटी से पूछा हुआ था पार्लियामेंट वगैरह का। ठीक था क्वेश्चन, मतलब इजी टू मॉडरेट था, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था। जी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी थे, मतलब ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के रिलेटेड थे टू मच।
वो रिलेटेड थे। साइंस में क्या था? साइंस का मैंने मुझे ऐसा लगा नहीं कोई क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बस मिक्स हो सकता है। इकोनॉमिक्स? हाँ, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन थे। कितने सवाल इससे देखने को मिला? 4 से 5 क्वेश्चन थे। 4 से 5 हाँ। क्या था सर? जैसे अपना ये जो डेफिसिट होता है, करंट डेफिसिट वगैरह, इस पे क्वेश्चन थे। इंग्लिश में क्या क्या? तो इंग्लिश में और कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स थे, और प्लस बाकी ये पूछे हुए थे कि पैसेज टाइप का था और बीच में फिल करना था उनको ब्लैंक्स, यही था। ओके, थैंक यू। आपके सेंस से कट ऑफ क्या रह सकता है अनुमानता? कट ऑफ बेसिकली 60% जाता है, तो देखते हैं कितना जाता है। यही 60 तक तो रहेगा, 55 प्लस ही रहेगा। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम जाहिद है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। रुकिएगा सर, कैसा रहा पेपर? पेपर बढ़िया, अच्छा कितना था। आपने अटेम्प्ट की? मैंने 84 अटैम्प्ट की। मैंने 84 की एक्यूरेसी में? एक्यूरेसी 70 तक तो होगा 70 जी। अच्छा, करंट अफेयर के सवाल कैसे आ रहे हैं सर? नॉर्मल थे सर। नॉर्मल थे, क्या क्या था, कुछ याद है तो बताइए। योजना से रिलेटेड? योजना गोवर्धन योजना एक था, और अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी से भी थे क्वेश्चन। क्या था सर, कुछ याद है? अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, और बताइए इसमें जीके में क्या क्या था सर? जीके में सर अटैम्प्ट किए मैंने, अभी ऐसे तो कुछ याद नहीं आ रहा जी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से थे 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, संविधान से? संविधान से भी था एक क्वेश्चन। तो बताइए कि आपके सेंस से इसमें कट ऑफ क्या रह सकता है? 70। थैंक यू सो मच। हेलो सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? किशन कुमार। किशन कुमार। अटेम्प्ट कितना रहा आपका? अटेम्प्ट मेरा 60 था। 60। एक्यूरेसी? एक्यूरेसी अप्रॉक्स 55। 55। हाँ हाँ। अच्छा, बताइए सर, इसमें करंट अफेयर के सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं? सो करंट अफेयर बेसिकली इसमें थोड़ा लेंदी टाइप का पूछा रहा है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेसिस पे थोड़ा लेंदी ज़्यादा ही हो रहा है ये चीज़, तो थोड़ा सा इस टाइप का डिफिकल्ट सवाल पूछा जा रहा है इसमें। करंट अफेयर में स्टेटमेंट बेस्ड पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड, जैसे कि एक स्टेटमेंट दे दिया और उसके बेसिस पे, जैसे सपोज लेट वी आई हैव अ क्वेश्चन ऑन एलोरा केव, तो उसके बेसिस पे कि कितना उसमें पेंडिंग है, कितना, ये सब चीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स पूछा जा रहा है उसमें। योजना से सवाल थे करंट अफेयर? योजना से जो सवाल एक थे, बस एक ही सवाल था, वो PMGAY करके कुछ सवाल था ऐसा। हाँ, तो वो तो करके आया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से साइंस एंड नहीं, 0 नहीं था। नहीं। और जीके में क्या क्या था? जीके में बेसिकली आपको मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड था, लेकिन वन लाइनर कोई भी नहीं था, वो भी सेम एज अ पैटर्न जैसे कि करंट अफेयर का था, वैसे ही ये जीके में भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप का ही था उसमें भी। इंग्लिश में क्या क्या था? इंग्लिश में आपको मतलब वन लाइन, मतलब पैराग्राफ फिलर टाइप का था, कि एक पैराग्राफ दे दिया था, उसको फिल करना था 3-4 जगह, उस टाइप का था। फिर जंबल वर्ड्स टाइप का था कि 5 सेंटेंस दे दिया, उसको सही से अरेंज करो, इस टाइप का था उसमें, रीअरेंजिंग टाइप का, डिफिकल्ट टाइप का। हाँ, इंग्लिश में कितना बना पाया आप? इंग्लिश में 18 बना दिया था मैं। हाँ, और एक्यूरेसी उसमें 18 का 18 होगा। रीजनिंग का लेवल क्या था? रीजनिंग का लेवल नॉर्मल ही था, रीजनिंग का लेवल बहुत हाई, मतलब इजी टू मॉडरेट टाइप का था रीजनिंग का लेवल, और रीजनिंग में मैंने 20 आउट ऑफ 20 मारा है, वो एक्यूरेसी परफेक्ट है मेरा। अच्छा, और बताइए कि ऑल ओवर पेपर में हाँ, लेवल क्या था, कह सकते हैं? लेवल मैं कह सकता हूँ कि मॉडरेट टू हार्ड था लेवल का पेपर का, क्योंकि ऐसा है कि आप एक वन लाइनर अगर कोई चीज़ पढ़ के जाते हो, क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ के गया कोई चीज़, और वो चीज़ सही से मतलब एलोबरेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ में वो 3 सेंटेंस दे रखा है एक चीज़ का, तो फिर वहाँ दिक्कत हो रही है कि स्टूडेंट वहाँ पे कर नहीं पा रहा है सही से, तो वो हार्ड लेवल में चला जाता है वो चीज़, और वो पैटर्न भी पूरा चेंज कर दिया है पिछले साल के मुकाबले, इस साल भी, तो इसलिए थोड़ा और दिक्कत हो रहा है वो। पैटर्न में क्या था? पैटर्न बेसिकली क्या था कि वही स्टेटमेंट कंक्लूजन से बताया, पहले आता था कि वन लाइनर आ जाता था, हम लोग कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि अब स्टेटमेंट कंक्लूजन के बेसिस पे 3-4 स्टेटमेंट आ रहे हैं, 3-4 स्टेटमेंट ही सही है या नहीं है एक क्वेश्चन के अंदर। अब बेसिकली अब 20 क्वेश्चन कंप्राइज ऑफ 80 क्वेश्चन लाइक दैट, कि वाला एक क्वेश्चन के अंदर अगर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो फिर वो 80 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं ना, कि अगर 4 सेंटेंस मुझे पढ़ना पड़े, 4 सेंटेंस को अगर सही है या नहीं है, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग फॉर अस। तो वो चीज़ थोड़ा लेवल बहुत हाई कर दिया है इस चीज़ का, एज अ मतलब सब कहते थे कि SSC लेवल का होता है, बट इट्स नॉट SSC लेवल, इट्स मोर देन दैट। लेवल क्या है, किससे कंपेयर कर सकते हैं इसका लेवल? UPSC, मिनी UPSC, यूपीएससी? हाँ मिनी UPSC लाइक दैट, कि अगर कोई UPSC का एस्पायरेंट है ना, वो चीज़ कर सकता है ये चीज़, इस टाइप का। हाँ, क्योंकि डीप में अंडरस्टैंडिंग चाहिए हर चीज़ का। आपके सेंस से कट ऑफ क्या रह सकता है? मेरे सेंस से कट ऑफ 55 to 60 मैक्स।
उससे ज़्यादा नहीं होगा। 20%। ओके ओके, थैंक यू। पेपर देकर आ रहे हैं सर? कैसा रहा पेपर सर? हाँ, पेपर कैसा रहा? बढ़िया गया सर। बढ़िया। कितना आपने अटेम्प्ट किया सर? 75 25 एक्यूरेसी? एक्यूरेसी वही 80 to 90%। करंट अफेयर के सवाल कैसे आ रहे हैं सर? ये करंट अफेयर्स मतलब पीछे के भी पूछ रखे हैं, सितंबर के, उससे पहले के भी, 2020 के भी पूछ रखे हैं। और इसमें योजना से सवाल थे? हाँ, ये स्कीम वगैरह से पूछ रखे हैं क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन था? 3 क्वेश्चन थे स्कीम से। कुछ याद है तो बताइए सर। वही पीएम से रिलेटेड थे जितने भी, पीएम से प्रधानमंत्री जितना भी वो है ना, उसके सारे स्कीम कर लो, मतलब रिसेंट में जितने हुए। और टेक्नोलॉजी हाँ, साइंस टेक्नोलॉजी से एआई से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। मैच द फॉलोइंग में थे, और भी थे। क्या था सर? कुछ याद? एक जेमिनी करके था, जो एक बार्ड वगैरह, जो मतलब एआई टूल वगैरह है ना, आजकल सभी अपना अपना वो चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड थे। जीके में क्या सवाल? जीके में तो साइंस से ही रिलेटेड थे मैक्सिमम। क्या था साइंस? अभी ध्यान तो नहीं है क्योंकि मैंने केमिस्ट्री बायोलॉजी के कितने प्रश्न देखने को मिला आपको? मुझे मैथ्स में दिखे, बाकी तो कहीं नहीं दिखे। मैथ में कितना आपने अटेम्प्ट किया? मैंने 15 किए, 50। 15। हाँ। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 4 है, 16। 16 की। हाँ, इसमें मेरे ये छूट गए, क्या नाम है, जनरल इंटेलिजेंस वाले क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस में क्या था ऐसा जो छूट गया आपको? लेंदी ज़्यादा था ना, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तो इट इज़ बेटर टू, आई मीन, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम टेकिंग है, उसको वहीं छोड़ दो। टाइम का ध्यान रखिए। क्या क्या था रीजनिंग में? रीजनिंग में वही मिरर इमेज था, और वर्ड्स वाले थे, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला, प्लस इमेजेस वाले क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो थोड़े से टफ लेवल था ये वाला। आप इसका लेवल कंपेयर करें तो किससे कंपेयर कर सकते हैं? किसके बराबर है? ये तो आई थिंक इसको मैं अभी टॉप पे रखूँगा, इसके लेवल का कोई अभी एग्ज़ाम नहीं है मैथ से, बाकी पूरे मतलब टफनेस लेवल पे। सीडीएस भी नहीं है, और कोई मतलब डिफेंस सी सेट का यूपीएससी के लेवल के था प्रश्न क्या? लगभग, आप क्योंकि यूपीएससी में टाइम ज़्यादा मिलता है, इसमें टाइम नहीं था, तो आप कंपेयर कर सकते हो उससे। हाँ, क्योंकि कंटेंट लगभग रिलेटेड सेम ही कंटेंट होते हैं, और टफनेस सेम ही है, क्योंकि इसमें भी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे हुए सारे। ऐसे नहीं कि आपको एक आंसर पता है तो आप सीधे टिक कर दोगे, कोई भी वन वर्ड आपको, मतलब रेयरली कोई क्वेश्चन मिलेगा। आपके अनुमान से, आपके अनुभव से कट ऑफ क्या रह सकता है? 50 to 60 जाएगा मैक्स टू मैक्स। थैंक यू सो मच। मोस्ट। और भी स्टूडेंट से मिलकर आपको अनुभव शेयर कराने का प्रयास करेंगे, बने रहिएगा। हेलो सर। हेलो सर, पेपर देकर आ रहे हैं? कोई बात नहीं। हेलो मैम, एग्जाम देकर आ रहे हैं? कॉलेज। तो आप सभी ने यहाँ पर देखा कि स्टूडेंटगण मिलकर प्रश्न का लेवल बहुत ही मॉडरेट और बहुत ही हाई बता रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं, तो उसमें सोचने का में टाइम लगता है, तो स्टूडेंटगण के द्वारा बताया जा रहा है कि ये लेवल जो है यूपीएससी के लेवल के बराबर हैं। और आप सभी का क्या राय है, कमेंट में मैसेज ज़रूर करें, प्रश्न का लेवल क्या रहा है। और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, सारे अपने अनुभव शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।